कि दिल्ली में बैठे हुए जो पर्यावरण कमेटी है उनसे कि आपको पर्यावरण के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए ऊपर वाले ने आप लोग को एक ईश्वरीय शक्ति प्रदान की है। इस तरीके से छत्तीसगढ़ का जो गौण खनिज है उसका दुरुपयोग, दोहन किया जाएगा। मैं ऐसे 13 प्लांटों का घनघोर विरोध करता हूं और मैं ये चाहूंगा कि जहां पे भी लाइमस्टोन शब्द है, ऐसी पर्यावरण स्वीकृति केवल सीमेंट प्लांटों को दिया चाहिए, गिट्टी खदानों को नहीं दिया चाहिए। ये बिल्कुल मैं सख्त बोलूंगा और मैं पूरे 13 प्लांटों के खिलाफ यहाँ पे आवेदन जमा कर रहा हूँ पर्यावरण विभाग में, जिसको जरूर से जरूर दिल्ली भेजा जाए और मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग भी जरूर भेजा जाए। धन्यवाद। आदरणीय पुलिस प्रशासन के अधिकारीगण, आदरणीय जनप्रतिनिधिगण, आदरणीय ग्रामवासियों, आज दिनांक 27/12/2024 को सामुदायिक भवन के परिसर में खदानपारा ग्राम बानाकाड़ी तहसील आरंग जिला रायपुर छत्तीसगढ़ में हम सभी खदान पट्टेदार एवं आवेदक जिसमें शामिल हैं मेसर श्री मां महासर लाइमस्टोन प्रोपराइटर श्रीमती कृष्णा अग्रवाल, मेसर्स नर्सिंग मिनरल पार्टनर श्री आलोक अग्रवाल, मेसर्स गोयल कंस्ट्रक्शन कंपनी पार्टनर श्री रामोतार अग्रवाल, मेसर्स गोयल कंस्ट्रक्शन कंपनी पार्टनर श्री शिव कुमार अग्रवाल, मेसर्स बजरंगबली क्रशर पार्टनर श्री दीपक अग्रवाल, मेसर्स अकोल्डी खपरी लाइमस्टोन क्वारी प्रोपराइटर श्री कमलेश भावनानी, मेसर्स कृष्णा मेटल वर्क्स पार्टनर श्री आनंद गोपाल अग्रवाल, मेसर्स कृष्णा मेटल वर्क्स पार्टनर श्री आनंद गोपाल अग्रवाल, मेसर्स बानाकाड़ी लाइमस्टोन माइंस प्रोपराइटर श्री विजय जादवानी, मेसर्स धनसुली लाइमस्टोन क्वारी प्रोपराइटर श्रीमती सतिंदर कौर अरोरा, मेसर्स धनसुली लाइमस्टोन क्वारी प्रोपराइटर श्रीमती दुर्गेश शुक्ला, मेसर्स श्री गणपति मिनरल्स पार्टनर श्री सुभाष चंद्र अग्रवाल एवं श्री विनय बजाज द्वारा ग्राम अकोलिडी खपरी बानाकाड़ी एवं धनसुली तहसील आरंग जिला रायपुर छत्तीसगढ़ में आवेदित खनिज चूना पत्थर खदान क्षेत्रों के पर्यावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया के तहत आयोजित संयुक्त लोक सुनवाई कार्यक्रम में माननीय अतिरिक्त कलेक्टर जिला रायपुर, माननीय क्षेत्रीय अधिकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, जिला रायपुर एवं समस्त गणमान्य आगंतुक एवं उपस्थित समस्त ग्रामवासियों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं अजय चकोले, अध्यक्ष मजदूर सेवा समिति रायपुर। पर्यावरण की आज 13 खदानों का जन सुनवाई हो रहा है। इसके संबंध में 2, 3, 4 चीजें हैं जो कि पर्यावरण से संबंधित है। एक तो पहली बात है कि यहाँ पे जो सड़क है वो 12 टन कैपेसिटी की है जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क में आती है, लेकिन यहाँ 35 से 40 टन के ट्रक घूमेंगे। इससे रोड की व्यवस्था खराब होगी, रोड खराब होंगे और पर्यावरण खराब होगा, क्योंकि जब यदि रोड खराब होगा तो ना एम्बुलेंस आ पाएगी, ना कोई आवश्यक चीजें आना जाना, राशन तक में दिक्कत होती है और ये होगी। इसको ध्यान में रखते हुए पर्यावरणविद ने पता नहीं कैसे EIA रिपोर्ट बनाया है कि जो 12 टन कैपेसिटी में है, 40 टन कैपेसिटी का ट्रक चलने के लिए कैसे इन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया EIA, तो समझ से परे। मैं तो ये चाहूंगा कि ऐसे कंसल्टेंट जो इस तरीके की रिपोर्ट बनाते हैं, इन लोगों को बैन कर देना चाहिए, ताकि मिनिस्ट्री दिल्ली में ऐसे लोग गलत EIA रिपोर्ट पेश करके किसी भी तरीके से पर्यावरण स्वीकृति प्रदान कर लेते हैं। ये कि चलिए, मैं तो ये मानता हूं कि यहाँ के क्षेत्रीय अधिकारी SDM साहब यहाँ से इन पत्रों को और नोटिंग लगा के भेजते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल इनको स्वीकृति दिल्ली से मिलती है। मैं तो ये चाहूंगा कि वो दिल्ली में बैठे हुए मेरी आवाज को सुनेंगे, अपने हाथ में पर्यावरण स्वीकृति ना रखें, बल्कि स्वीकृति जो है यहाँ के कलेक्टर साहब, SDM साहब या क्षेत्रीय अधिकारी पर्यावरण को देना चाहिए, क्योंकि उनको यहाँ की वस्तु स्थिति से कुछ भी नहीं मालूम। दिल्ली में बैठे आदमी को कुछ भी नहीं मालूम होता है कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ जो लोकल रहते हैं उनको सब कुछ मालूम होता है। उनको स्वीकृति नहीं देना चाहिए, बल्कि RO साहब और SDM साहब को या कलेक्टर साहब को स्वीकृति लोकल स्तर पे देना चाहिए। मैं दिल्ली में सुन रहे पर्यावरण के जो वहाँ पे मीटिंग कमेटी बैठेगी, उनको ये बोलना चाहूंगा
कि ऐसे किसी भी ईसी आप लोग वहां से जारी ना करें, बल्कि वो लोकल छत्तीसगढ़ लेवल पर उसको ईसी दे प्रदान करने का, किसी भी प्लांट को, फैक्ट्री को, माइंस को यहाँ पर उनको पावर दिया जाना चाहिए। पहला तो ये ट्रक वाला मैंने बोल ही दिया कि स्थिति बहाल होगी। क्रशर से काफी धूल उड़ता है लोहे का बोल रहा हूँ, पत्थरों का, जो आसपास के खेतों में पहुंचता है। खेतों में पूरी डस्ट जमा हो जाती, जिससे ग्रामीणों को, किसानों को खेती करने में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि खेतों में जब पत्थर की परत चढ़ जाती है तो उसमें खेती करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे क्रशर को कम से कम दूर, गांव से दूर रखना चाहिए, ताकि बच्चों में, फेफड़ों में ये हवा घुसती है। जब फेफड़े में घुसती है, जब ये लोहे का, पत्थर का डस्ट, तो कई बीमारियों को जन्म लेती है। और इन बीमारियों से जब आदमी पीड़ित हो जाता है तो ये कृषि, जो ये संचालक है, ये किसी भी प्रकार का मदद नहीं करते हैं। आखिरी में वो जिला अस्पताल के चक्कर काटता हुआ थक जाता है, बिल्कुल थक जाता है। अभी आपने एक और देखा होगा कि हमारे गांवों से पशु पक्षी, और पक्षी तो गायब हो गए। यदि क्रशर में ब्लास्टिंग होगा, आज तो एक भी पक्षी दिखता भी नहीं है, और दूर कर देंगे। इससे पूरा हमारा इकोसिस्टम खराब हो रहा है। जो पर्यावरण के लोग हैं वो जरूर समझ रहे होंगे कि इससे पूरा इकोसिस्टम खराब होता है, क्योंकि जब चिड़िया, पक्षी नहीं रहेंगे तो बीजों का फैलाव नहीं होगा, पेड़ पौधे नहीं बढ़ेंगे, उसमें नए पौधों का जन्म नहीं होगा। इससे पूरा इकोसिस्टम खराब होता है। इस सिस्टम से काफी हानि छत्तीसगढ़ पर्यावरण को होगी, इसका मैं बोलूंगा। दूसरा, इन्होंने बोला है कि हम विस्फोटकों का इस्तेमाल करेंगे। जब विस्फोटकों का करेंगे तो कंसल्टेंट ने ये नहीं बताया कि इस विस्फोटकों का भंडारण कहाँ करेंगे। यदि भंडारण 13 यहाँ पे लग रहे हैं, तो क्या यहाँ पर एक विस्फोटक का भंडारण नहीं बनना चाहिए था, ताकि विस्फोटकों का ज्यादा परिवहन ना हो। इन 13 स्कीमें खानों के लिए एक विस्फोटक भंडार बनना चाहिए था। विस्फोटक यहाँ एक जगह रहता, भले 13 खदान बांट लेते, लेकिन आज जो संचालक है, फैक्ट्री के संचालक है, वो विभिन्न स्थानों से, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरों से विस्फोटकों को मंगाएंगे। रास्ते में परिवहन होगा, जो कि काफी रिस्की हो सकता है। मैं ये चाहूंगा पर्यावरण अधिकारी और एसडीएम साहब को कि यहाँ पर एक कम से कम विस्फोटक भंडार, एक्सप्लोसिव भंडारण यहाँ के बीच में खोला जाए, ताकि जिससे एक्सप्लोसिव पर ज्यादा परिवहन ना हो और रिस्क ना हो, ताकि न केवल यहाँ के ग्रामीण बल्कि शहर के लोग भी इस विस्फोटक के परिवहन से मारे जा सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसे विस्फोटकों के भंडारण के लिए एक अनुमति आप लोग दें। सबसे बड़ी बात और बोलूंगा कि दिल्ली में बैठे हुए जो पर्यावरण कमेटी है, उनसे कि आपको पर्यावरण के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए ऊपर वाले ने आप लोग को एक ईश्वरीय शक्ति प्रदान की है। आप उस ईश्वरीय शक्ति का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ये आपको देखना है कि आप किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि आप गलत कर रहे हैं, यदि लोगों के पर्यावरण के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो आप, ईश्वर आपको देखेगा। ऐसी स्वीकृति देना ईश्वर के भी खिलाफ होगा, क्योंकि यहाँ पे जानवर नहीं है। और हाँ, एक चीज तो सबसे बड़ी बात भूल ही गया मैं, कि अभी आप लोग लिख रहे हैं कि लाइमस्टोन माइंस, जब लाइमस्टोन है यहाँ पर, तो लाइमस्टोन का उपयोग तो सीमेंट बनाने में होना चाहिए था, उसका उपयोग गिट्टी बनाने में कैसे होगा। ये तो गौण खनिज का दुरुपयोग है, क्योंकि जिस लाइमस्टोन से सीमेंट बन रहा है उससे गिट्टी बना रहे हैं, तो ये केवल छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश की खनिज संपदा का दुरुपयोग है।
क्योंकि लाइम स्टोन जिससे सीमेंट बन रहा है उसका उपयोग गिट्टी बनाने में, सड़क बनाने में, मकान बनाने में उपयोग होगा। ये पूरे देश का नुकसान है, न केवल छत्तीसगढ़ का। यदि लाइम स्टोन सीमेंट कंपनियों को जाता है तो ज्यादा रॉयल्टी छत्तीसगढ़ शासन को मिलेगी, जिससे ज्यादा फंड आएगा और ज्यादा फंड आने के बाद डीएमएफ फंड यहाँ पे लोक हितकारी कार्यों में काम आएगा। ये जो है, मैं तो ये बोलूंगा कि लाइम स्टोन न लिख के गिट्टी लिखते तो ज्यादा समझ में आता, मेटल लिखते तो ज्यादा समझ में आता। क्योंकि यहाँ पे लाइम स्टोन लिखा है इन्होंने, लाइम स्टोन जो है सीमेंट बनाने में ही काम आएगा, इसमें नहीं आएगा। ये सरासर गलत है, मैं बिल्कुल बोलूंगा ये गलत है। लाइम स्टोन जहाँ पे शब्द आ गया, इसका मतलब वो जो है पत्थर सीमेंट बनाने में यूज होना था। इस तरीके से छत्तीसगढ़ का जो गौण खनिज है उसका दुरुपयोग, दोहन किया जाएगा। मैं ऐसे 13 प्लांटों का घनघोर विरोध करता हूं और मैं ये चाहूंगा कि जहां पे भी लाइम स्टोन शब्द है, ऐसी पर्यावरण स्वीकृति केवल सीमेंट प्लांटों को दिया चाहिए, गिट्टी खदानों को नहीं दिया चाहिए। ये बिल्कुल मैं सख्त बोलूंगा और मैं पूरे 13 प्लांटों के खिलाफ यहाँ पे आवेदन जमा कर रहा हूँ पर्यावरण विभाग में, जिसको जरूर से जरूर दिल्ली भेजा जाए और मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग भी जरूर भेजा जाए। धन्यवाद।